फर्स्ट चैप्टर था पीजेंट्स एंड फार्मर का, वो कंप्लीट हो गया था। उसके क्वेश्चन आंसर की जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। सेकंड जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है अपना हिस्ट्री एंड स्पोर्ट। हिस्ट्री और स्पोर्ट्स के अंदर हम पढ़ेंगे जो फर्स्ट पॉइंट अपना है, जो लेसन जिसके बारे में है वो अपना है द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट जो गेम है उसकी स्टोरी हमें पढ़ेंगे। तो देखिए जो क्रिकेट गेम है वो मूल रूप से कहाँ से आया है? ब्रिटेन से, इंग्लैंड से आया है। और उसके बाद में धीरे धीरे जो कॉलोनियल्स थे, जो ब्रिटिश के जो औपनिवेशिक जो कंट्रीज थी जिनको आज वो कॉमनवेल्थ के रूप में खेलती हैं, वहाँ पर ये खेल धीरे धीरे वहाँ से अंग्रेज़ों के माध्यम से आया। जैसे भारत में यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी, इस कारण अंग्रेज़ों का जो पसंदीदा खेल था क्रिकेट, तो वो कहाँ गया था? इंडिया में ही आ गया था। चलिए हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में देखिए इसका इंट्रोडक्शन है, क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ द मेनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर्स एगो। 500 ईयर्स एगो, 500 वर्ष पहले, बहुत सारे 500 वर्ष पहले 500 ईयर्स एगो बहुत सारे स्टिक से और बॉल से जो गेम्स खेले जाते थे, उन्हीं में से आगे चल कर के किसका निर्माण हुआ? क्रिकेट का निर्माण हुआ। अंडर ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट रूल्स, अनेक विभिन्न रूलों के माध्यम से स्टिक और बॉल से अनेक गेम्स जो खेले जाते थे, फिर उन्हीं गेम्स में से मॉडिफाई करके किसका निर्माण किया गया? क्रिकेट का निर्माण हुआ। द वर्ड बैट इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब। जो बैट वर्ड आता है इंग्लिश के अंदर जो अपना वर्ड आता है बैट, तो ये सिंपली क्या होता है? स्टिक होता है। इसका अर्थ क्या होता है? स्टिक या क्लब, गदा। तो ये जो जनरल वर्ड है वहाँ का। बाय द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी तक क्रिकेट हैड इवॉल्व, विकसित हो चुका था, एनफ टू बी रिकग्निजेबल एज ए डिस्टिंक्ट गेम एंड इट वॉज पॉपुलर एनफ फॉर इट्स फैंस टू बी फाइंड फॉर प्लेइंग इट ऑन संडे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू चर्च। 17वीं शताब्दी थी, उस समय तक क्रिकेट था वो एक अच्छी पहचान वाला खेल बन चुका था। एक विशेष अपनी पहचान वाला जो खेल था, गेम था, वो बन चुका था। और इसके जो फैंस थे, क्रिकेट को जो पसंद करने वाले थे, वो संडे को क्रिकेट खेल करके यदि चर्च में नहीं जाते थे तो उनको क्या किया जाता था? फाइनिंग किया जाता था। यानी इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि लोगों ने संडे को चर्च भी जाना बंद कर दिया, तो उसके लिए चर्च ने उनको फाइन लगाना शुरू कर दिया था। फिर देखिए, गोइंग टू चर्च टिल द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मध्य तक बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक्स। जो अपने 18वीं शताब्दी के बीच तक जो बैट होते थे वो सेम कैसे होते थे? अपने हॉकी स्टिक के समान होते थे। जो अपनी हॉकी की स्टिक होती थी उसके समान वो बैट होते थे रफली। उसका रीजन क्या था? हॉकी स्टिक्स कार्विंग टुवार्ड्स द बॉटम, यानी बॉटम से वो क्या होते थे? मुड़े हुए होते थे। नीचे जो बॉटम था, पेंदा होता था, पेंदे से वो क्या थे? हॉकी स्टिक हमने देखी है, उससे वो क्या थे? कर्व होते थे। उसका रीज़न क्या था? देयर वॉज ए सिंपल रीजन फॉर दिस, द बॉल वॉज बॉल्ड अंडर आर्म, क्योंकि उस समय जो बॉलिंग की जाती थी वो क्या की जाती थी? अंडर आर्म में की जाती थी। तो अंडर आर्म बॉलिंग किए जाने के कारण उनका जो बैट होता था वो रफली क्या होता था? अपना हॉकी स्टिक के समान होता था, नीचे से मुड़ा हुआ होता था। Along the ground and the curve at the end of the bat gave the batsman the best chance of making contact। अब देखिए, अंडर आर्म बॉल होती थी तो बॉल ग्राउंड से टच होती थी, इसलिए जब भी उसको हिट करना होता था, बॉल से बैट को कनेक्ट करना होता था, तो जो कर्व्ड एंड होता था बैट का, वो बैट्समैन को बेहतर चांस देता था उसको हिट करने के लिए, बॉल को मारने के लिए।
Our history of cricket will look first at the evaluation of cricket as a game in England. ये इस खेल का जो विकास था वो कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में हुआ था। इसका विकास भी इंग्लैंड में हुआ, इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई। एंड डिस्कस द वाइडर कल्चर ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग एंड एथलेटिसिज्म ऑफ द टाइम, और उस समय बहुत ज़्यादा जो फिजिकल ट्रेनिंग का और एथलेटिसिज्म का जो समय था उस कल्चर के अंदर इट विल देन मूव टू इंडिया। तो ये कहाँ आ गया? फिर वहाँ से इंडिया आ गया। डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ द एडेप्शन ऑफ क्रिकेट इन दिस कंट्री एंड ट्रेस द मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गेम। आगे हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये इतिहास को इसको हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे देश ने इसको अडेप्ट किया, इस देश ने, और कैसे इसको मॉडर्न में जैसा ट्रांसफॉर्म किया गया, बदलाव किया गया, ये हम आगे पढ़ते हैं। सेकंड देखिए अपना द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिकेट इन द मॉडर्न टाइम। इम्पोर्टेंस ऑफ ए क्रिकेट इन द मॉडर्न टाइम, आधुनिक जो समय है उसमें क्रिकेट का क्या इम्पोर्टेंस है वो देखें। क्रिकेट एज ए स्पोर्ट हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉलोअर इन द वर्ल्ड। क्रिकेट एक ऐसा खेल है, ऐसा गेम है जिसके वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं। Anyone who knows to speak the word cricket can assume himself to be an expert in this game. जिस व्यक्ति को भी क्रिकेट नाम बोलना आता है वो अपने आप को क्या मान सकता है? उस खेल का एक्सपर्ट मान सकता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ द मोस्ट वाइडली प्लेड गेम। सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला, सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में खेले जाने वाला गेम है। स्पेशली इन द फॉर्मर कॉमनवेल्थ कंट्रीज, विशेष रूप से पूर्व में जो वो कंट्रीज जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने शासन किया था, वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी, उनके अंदर इट रेंज इंक्लूड्स फ्रॉम गली मोहल्ला क्रिकेट टू इंटरनेशनल टेस्ट मैचेज। और इसका जो रेंज है क्रिकेट का वो कहाँ से कहाँ तक है? गाँवों के गली मोहल्लों से लेकर के इंटरनेशनल जो स्टेडियम होते हैं जहाँ पर टेस्ट मैचेज होते हैं, वनडे मैचेज होते हैं, वहाँ तक की इसकी क्या रेंज है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है। नॉट ओनली फॉर थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ द स्पेक्टेटर्स एट द प्लेइंग ग्राउंड बट आल्सो अदर मिलियंस हु वॉच ए बॉल बाय बॉल प्रोग्रेस ऑन टीवी सेट्स etc। तो ये लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट का सोर्स इसलिए होगा क्योंकि थाउजेंड्स जो पीपल होते हैं वो तो ग्राउंड के ऊपर इसे खेलते हुए देखते हैं, एंड मिलियन हैं वो क्या करते हैं, उसे बॉल बाय बॉल टीवी के ऊपर देखते हैं। तो उनके लिए भी ये क्या एंटरटेनमेंट का साधन। एवरी सिंगल बॉल जनरेट्स पैसन। एक बॉल क्या करती है? पैसन पैदा करती है। It is one way in which people compete with each other, stay fit and express their social loyalties। और इस प्रकार से लोग एक दूसरे से क्या करते हैं? खेल के अंदर compete करते हैं और फिट रहते हैं, और सोशल जो लॉयल्टीज हैं वो भी अपनी एक्सप्रेस करते हैं। क्रिकेट मैचेज आर ऑर्गेनाइज टू एस्टाब्लिश फ्रेंडशिप बिटवीन नेशंस। राष्ट्रों के बीच में फ्रेंडशिप एस्टाब्लिश करने के लिए, राष्ट्रों के बीच में मित्रता स्थापित करने के लिए भी क्रिकेट मैच हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उनका आयोजन किया जाता है। क्रिकेटर्स आर सीन एज एम्बेसडर्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के एम्बेसडर के रूप में किसको माना जाता है? देखा जाता है क्रिकेटर को देखा जाता है, दूत के रूप में, उनके राजदूत के रूप में माना जाता है। क्रिकेट हैज़ कम टू रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ ए कंट्री। और किसी कंट्री की यूनिटी को भी ये क्या करता है? क्रिकेट रिप्रेजेंट करता है। क्रिकेट हैज़ इमर्ज्ड, प्रकट हुआ, एज द बिगेस्ट कॉमर्शियल वेंचर। इट इज़ ए होल बिग इंडस्ट्री विच जनरेट्स जॉब्स एंड इनकम ऑन ए लार्ज स्केल। ये क्या बन गया? कॉमर्शियल वेंचर भी बन गया है, व्यापार का भी ये हब बन गया है, वाणिज्यिक हब बन गया है। इसलिए क्रिकेट क्या करता है? एक ऐसी इंडस्ट्री बन गया जो जॉब जनरेट करता है, इनकम जनरेट करता है, और वो भी लार्ज स्केल के ऊपर, बड़े स्तर के ऊपर ये क्या करता है? लोगों को जॉब प्रदान करता है। फिर देखिए, इन्वेंशन ऑफ क्रिकेट एंड इट्स
स्प्रेड, उसका इन्वेंशन कैसे हुआ, ये वन कंट्री टू अदर कंट्री के अंदर स्प्रेड कैसे हुआ, ये देखिए अपना। क्रिकेट वॉज इन्वेंटेड इन साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड इन द 19th सेंचुरी। कहाँ इन्वेंटेड हुआ ये? 19th सेंचुरी में साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड के अंदर क्या किया गया, इसको इन्वेंट किया गया था। द ब्रिटिशर्स टुक द गेम टू ऑल दोज प्लेसेज वेयर दे वेंट, और ब्रिटिशर्स थे वो इस खेल को उन सभी स्थानों पर लेकर के गए जहाँ पर वो जा सकते थे या गए थे। टू देयर कॉलोनीज, जैसे अपने उपनिवेश जो थे उन पर इन एशिया और अफ्रीका में, एशिया और अफ्रीका में जो उपनिवेशिक कंट्रीज थी इंग्लैंड की, वहाँ पर उनको वो ले गए अफ्रीका। दिस इज हाउ क्रिकेट बिकेम ए पॉपुलर गेम इन द फॉर्मर कॉलोनीज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के पूर्व में जो औपनिवेशिक जो राष्ट्र थे उन देशों के अंदर क्रिकेट क्या बना, एक पॉपुलर गेम बन गया। आफ्टर दीज कॉलोनीज, उनके बाद गेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर फॉर्मर रूलर्स, दे वर ऑर्गेनाइज्ड इन व्हाट केम टू बी नोन एज कॉमनवेल्थ द गेम ऑफ क्रिकेट। और जैसे वो जब इंडिपेंडेंट हो गए, स्वतंत्र हो गए अपने पूर्व में जो रूलर थे उनसे, तो फिर लोग जो वहाँ के गवर्नमेंट थे वो क्या करती थी, खेलों का आयोजन करती थी। वो खेल किस नाम से जाने जाते थे? कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाने जाते हैं। आज भी ये कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं। कॉमनवेल्थ में वही कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं जिनके ऊपर ग्रेट ब्रिटेन ने रूल किया था, शासन किया था। देखिए, द गेम ऑफ क्रिकेट देयर फॉर इज लिमिटेड टू द मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ, और इसीलिए क्रिकेट का जो गेम था वो कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज के मेंबर थे वहीं तक लिमिटेड भी रह गया। और वो कौन कौन से कंट्रीज हैं? इम्पोर्टेंट क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज आर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका एंड केनिया। ये जो मुख्य कंट्रीज हैं जो क्या करती हैं, क्रिकेट में पार्टिसिपेट करती हैं या क्रिकेट वहाँ पर खेला जाता है। क्रिकेट हैड बीन इन्वेंटेड इन इंग्लैंड, इन्वेंटेड कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। इट बिकेम इंटीमेटली लिंक्ड टू द कल्चर ऑफ द 19th सेंचुरी विक्टोरियन सोसाइटी, और 19वीं शताब्दी की जो विक्टोरियन सोसाइटी थी, विक्टोरियन जो सोसाइटी थी, समाज थी, उससे क्या हो गया? लिंक्ड हो गया, जुड़ गया। क्योंकि विक्टोरिया उस समय क्या थी? ब्रिटेन की महारानी थी, और वो जहाँ पर ब्रिटेन का रूल था वहाँ पर ये क्रिकेट फैल गया, तो उससे लिंक हो गया उस कल्चर से। द गेम वॉज एक्सपेक्टेड टू रिप्रेजेंट ऑल दैट इंग्लिशमैन्स वर सपोज टू वैल्यू एंड रेस्पेक्ट, फेयर प्ले, डिसिप्लिन एंड जेंटलमैनलीनेस। और जो गेम था उस गेम को हम किसके रूप में जाना गया? अंग्रेज़ों के गेम के रूप में। उसी प्रकार से उसके अंदर उनके गुण हैं वो प्रदर्शित किए गए कि इंग्लिशमैन क्या होते हैं, फेयर प्ले होता है, यानी वो गेम फेयर खेलते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, डिसिप्लिन में खेलते हैं, और उनके अंदर जेंटलमैनलीनेस भी पाई जाती है, सजनता भी पाई जाती है। तो क्रिकेट को डिसिप्लिन्ड गेम माना जाता है। इट वॉज इन दिस स्पिरिट दैट द गेम वॉज प्लेड टिल रिसेंट टाइम्स, और उस समय से यही जो गुण हैं इसके, जो फेयर प्ले है, डिसिप्लिन है, जेंटलमैनलीनेस है, ये क्या स्पिरिट है इस गेम की, ये स्पिरिट थी, इसलिए तब से लेकर के आज तक ये खेला जाता है। बिफोर कॉमर्शलाइजेशन टुक ओवर द गेम, जब तक इस गेम का वाणिज्यीकरण नहीं हुआ था, जब तक इस खेल को पैसे कमाने का साधन नहीं बनाया गया था, विद कॉमर्शलाइजेशन मनी हैज़ बिकम द रूलिंग डेटी ऑफ द गेम, और जैसे इसका वाणिज्यीकरण हुआ तो इसके रूल निर्धारण करने वाला देवता कौन बन गया? धन बन गया। इसके रूल कौन निर्धारित करने लग गया? धन, पैसा। द हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट, अब इसका हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट और देखते हैं। इन्वेंशन और स्प्रेड तो हमने देख लिया। द पेक्युलरिटीज ऑफ टेस्ट क्रिकेट, सबसे पहले उसमें हम पढ़ते हैं जो हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट है, उसमें टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो विचित्रताएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। मॉडर्न क्रिकेट हैज़ डिफरेंट वेराइटीज़, आधुनिक क्रिकेट में भी अलग अलग क्या हैं? वेराइटीज़ हैं। अमंग दीज द टू इम्पोर्टेंट वंस आर, जो अलग अलग फॉर्मेट क्रिकेट के हैं उनमें दो महत्वपूर्ण जो हैं वो कौन से हैं?
टेस्ट मैचेज एंड वनडे मैचेज। टेस्ट मैचेज और वनडे मैचेज क्या इसके दो इम्पोर्टेंट फॉर्मेट्स हैं। टेस्ट मैचेज आर प्लेड ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफन 5 days प्रेजेंटली, यानी वर्तमान में इससे 5 दिन तक जो खेले जाते हैं वो क्या होते हैं, उनको कम कर दिया गया, 3 days हो गया, लेकिन फर्स्ट में उसको 5 days तक खेला जाता था, तो वो टेस्ट मैचेज थे। वेयर एज वनडे मैच इज रेस्ट्रिक्टेड सीमित थे टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ ओवर्स, सीमित ओवर्स तक, दैट ईच साइड इज टू बॉल टू द अदर साइड ओरिजिनली। एक साइड को दूसरी साइड के लिए जितने ओवर बॉल करने होते थे, जैसे 60 आवर्स थे, बाद में 50 आवर्स हुए, तो वो क्या था, वनडे मैच था। क्रिकेट डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट मैचेज। इसका विकास सबसे पहले किसके रूप में हुआ था, टेस्ट मैचेज के रूप में हुआ था। तो इसके कुछ क्या थे, सर्टेन फीचर्स भी थे। देयर वर सर्टेन फीचर्स ऑफ दिस गेम। टेस्ट मैचेज वर ओपन एंडेड गेम्स, यानी खुले क्या थे, नए समाप्त होने वाले गेम्स थे। देर वॉज नो टाइम लिमिट डिफाइंड, उसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं थी। दे वुड गो ऑन एंड ऑन टिल द रिजल्ट वॉज डिसाइड। Presently a test match is a 5-day game if no result is achieved। वर्तमान में क्रिकेट मैच, जो टेस्ट क्रिकेट मैच होता है वो 5 डे का होता है, और यदि कोई रिजल्ट नहीं होता तो वो क्या डिक्लेयर किया जाता है, ड्रा गेम डिक्लेयर किया जाता है। देयर इज नो अदर गेम विद सच ए लार्जर टाइम स्पेन, इतने बड़ी समय अवधि का कोई दूसरा गेम नहीं है। तो ये क्या हुई, इसकी कुछ पेक्युलरिटीज हुई, सर्टेन फीचर हुए इसके। नेक्स्ट देखिए, इन क्रिकेट द लेंथ ऑफ द पिच वो इज स्पेसिफाइड 22 यार्ड्स। पिच की जो लंबाई है वो क्या है, 22 यार्ड्स है, बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट डिफाइंड। लेकिन जो ग्राउंड है उसकी साइज और शेप को डिफाइन नहीं किया गया, निश्चित नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया गया। दिस इज नॉट सो इन एनी अदर गेम्स, दूसरे जो खेल हैं उनके अंदर ऐसा नहीं है, उनके गेम का भी क्या होता है, एरिया और साइज होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फीचर इसका देखिए आप, इन क्रिकेट ऑल इम्पोर्टेंट टूल्स आर मेड ऑफ नेचुरल मटेरियल्स। जो इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं, उपकरण होते हैं क्रिकेट के, वो किसके बने होते हैं, नेचुरल मटेरियल के बनते हैं। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस वेयर मैन मेड मटेरियल्स आर यूज्ड, जबकि जो गोल्फ है, टेनिस है, उनके अंदर मैन मेड जो मटेरियल होता है उसको काम में लिया जाता है, लेकिन क्रिकेट में नेचुरल मटेरियल जो होता है वही उनके टूल्स के अंदर काम में लिया जाता है। नेक्स्ट उसका फीचर देखिए, इन क्रिकेट ए प्लेयर इज़ ए मेंबर ऑफ टीम। क्रिकेट के अंदर एक प्लेयर होता है, वो क्या होता है, मेंबर ऑफ टीम होता है, टीम का सदस्य होता है। ही प्लेज फॉर द टीम एंड नॉट फॉर इंडिविजुअल लॉरीज, जो टीम के लिए खेलता है, अपने व्यक्तिगत खेल के लिए वो नहीं खेलता है। तो इस प्रकार से इसके क्या कुछ विशेष फीचर्स हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के अंदर क्या है, कुछ इसके नियम हैं, रूल्स हैं, लॉज हैं, उसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स।